हेलो स्टूडेंट्स। हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे और प्लेन मिरर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी ये देखी थी कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर से जो डिस्टेंस है, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये बी ऑब्जेक्ट है, ये इस मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इमेज भी क्या होगी, अंदर 2 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए, मिरर से ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हम इसका डायग्राम देखते हैं। प्लेन मिरर के बारे में हमने ऊपर देखा था कि किस तरह से डायग्राम बनाया था, इससे ये डायग्राम हमें देखा था। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर रखा हुआ था और इमेज कहाँ बनी थी, डी पर बनी थी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट की ए की जो मिरर से डिस्टेंस मतलब ए बी, और इस इमेज की जो मिरर से जो डिस्टेंस है मतलब बी डी, ये दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे कि ये वाला, जैसे सबसे प्रूव करने के लिए एक कंडीशन तो ये लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, उसके बाद में मैं वापस उसको लिखा हुआ बताऊँगा। जैसे इस डायग्राम को देखते हैं, तो इस डायग्राम को देखने पर हम यहाँ पर देखो इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। मैथ्स में इस तरह का डायग्राम बनता है, तो उस केस में जो यहाँ का जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। यहाँ का एंगल मतलब जो जेड में बनता है, जेड आकृति में जो एंगल बनता है, इस शेप में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन बन गई कि एंगल 1 जो होता है वो आई के बराबर हो गया। अब इस तरफ देखते हैं कि ये लाइन को आगे बढ़ा दी, इसको मैंने आगे बढ़ा दी, इसको भी आगे बढ़ा दी, तो ये किस तरह का एंगल बन गया, ये देखो ये इस तरह का एंगल बन रहा है। एक लाइन के यहाँ पर बन रहा है और एक इस लाइन के यहाँ नीचे बन रहा है। इस लाइन के क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है। तो दो लाइनें अगर इस तरह से पैरेलल लाइनें आती है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल जो बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एक तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर के जो एंगल है 1 है वो तो आई के बराबर आ गया, एंगल 4 क्या आ गया, आर के बराबर आ गया, और आई इज इक्वल टू आर बराबर होता हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था, एंगल आई इज इक्वल टू आर। अगर 1 आई के बराबर है, मतलब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल आई के, एंगल आर किससे बराबर है, किसके, 4, एंगल 4 के बराबर, और ये आई इज इक्वल टू आर अगर है तो 1 भी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। समझ गए होंगे कि जैसे एंगल 1 आई के बराबर है और 4 आर के बराबर है, और आई इज इक्वल टू आर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास में आ गई कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो दो चीज़ें अपने को पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, इस ए बी और बी डी को इक्वल प्रूव करने के लिए, ए बी और बी डी को इक्वल प्रूव करने के लिए ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल लिए और दूसरा ट्राइंगल लिए। पहला ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये ट्राइंगल लिया, और दूसरा लिया सी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। मैंने बता दिया आपको, एक ट्राइंगल लिए, दूसरा ट्राइंगल लिया। इसमें अपने को क्या करना है, इसको क्या करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एक एंगल तो ये प्रॉपर्टी होगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। दूसरी मिल गई अपने को, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और तीसरी इन दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ये आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है, ये, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जैसे कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसकी सारी साइड और सारे एंगल मतलब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी साइड ए बी इज इक्वल टू क्या होगी, बी डी। तो इसको ऐसा लिखा जाता है सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये जो अगर कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट या साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी।
तो इस तरीके से अपने प्रूव कर दिया। तो इसको वापस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंडीशन आई है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल 1 इज इक्वल टू I अल्टरनेट एंगल के द्वारा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल R कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे I इज इक्वल टू R, 1 इज इक्वल टू ये, 4 इज इक्वल टू ये, 1 और 4, I इज इक्वल टू R अगर होते हैं, ये दोनों बराबर होते थे, ये दोनों बराबर, तो 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर बता दिया 1 इज इक्वल टू 4, 2 और 3 90 डिग्री है, ये हमें पता ही है। तो दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। अब दोनों ट्राइंगल लेंगे ABC और DBC, तो 3 कंडीशन हमने प्रूव कर दी। 1 इज इक्वल टू 4 जस्ट प्रूव कर दिया, 2 और 3 90 डिग्री है, और BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT के द्वारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो ये हम प्रूव कर दिया हमने। ये था प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या क्या पढ़ा हमने कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। उसकी प्रॉपर्टी देखी कि उसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और उसके बाद में लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। और ऑब्जेक्ट की साइज मतलब हाइट इमेज की हाइट के बराबर होगी, मतलब दोनों की साइज क्या होगी, बराबर होगी। और एक और आता है कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, भी आप याद रख सकते हो। तो ये था प्लेन मिरर। अब जो मिरर का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर का मतलब है कि अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हो, इस तरह से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो मुड़ा हुआ अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, स्पेरिकल मिरर। मतलब प्लेन मिरर में तो बिल्कुल प्लेन था, प्लेन करने के बाद में क्या किया था, प्लेन के साथ में प्लेन बना के हमने क्या किया था, उसके साथ में एक साइड में पॉलिश करते हैं। तो यहाँ रे इधर इस वाले पोर्शन पर लाइट रे आके टकराएगी, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। पॉलिश वाला सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बोलेंगे, ये तो पॉलिश सरफेस है, क्योंकि ये लाइट आगे नहीं जाएगी, केवल इस साइड में आकर गिरेगी। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। तो प्लेन मिरर का तो प्लेन होता है और स्पेरिकल मिरर का क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो एक जैसे ऐसा मिरर लेके इस तरह का ले लिया, बाहर की साइड में पॉलिश कर दी, तो ये भी एक स्पेरिकल मिरर हो गया, क्योंकि मुड़ा हुआ कर्व्ड है। इस तरीके से होकर एक साइड में पॉलिश कर दी तो भी क्या होगा, एक प्रकार का स्पेरिकल मिरर है। तो स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या हो गई, ए मिरर क्या हो गई, ए मिरर विच है स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ऐसा मिरर या फिर ऐसा ग्लास का पार्ट है जिसको एक साइड में पॉलिश कर दिया और एक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन जो उस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर। ये दो तरीके का होता है स्पेरिकल मिरर, होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक तो होता है कनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जैसे मैंने मिरर ऐसा बनाया, ये कौन सा मिरर है, सबसे पहला स्पेरिकल मिरर। इस साइड में पॉलिश कर दी तब ये मिरर बनेगा। तो जब बाहर जो निकला हुआ पोर्शन है, बाहर मुड़ा हुआ, बाहर वाले साइड में तो पॉलिश कर दी, और जो अंदर घुसा हुआ है, अंदर दसा हुआ भाग को क्या रखा हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ। तो इस तरह का जो मिरर होता है वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। मतलब जो बाहर निकला हुआ है उसके ऊपर तो क्या है पॉलिश, और अंदर जो है उसके ऊपर वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर कहलाएगा। तो स्पेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड में मुड़ा हुआ हो। ये अंदर है, बाहर की साइड में तो पॉलिश है, अंदर की साइड में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। जैसे यहाँ पर बना रखा, देखो बाहर की साइड में तो पॉलिश बता रखी है, देखिए ये बाहर की साइड में पॉलिश है और अंदर कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बाहर की साइड में पॉलिश सरफेस है और आउटर सरफेस कोटेड विद द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लेयर ऑफ द सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फॉर सेफ्टी आफ्टर इट द लेयर इज कलर्ड। इसके ऊपर सिल्वर कलर की पॉलिश करते हैं बाहर की साइड में, और उसके बाद में इसके ऊपर पॉलिश करते हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए तो सिल्वर कलर या एल्यूमिनियम कलर की क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको कलर्ड बनाते हैं। इस तरह का जो होता है कनकेव मिरर कहलाता है। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट उल्टा होता है कि इस तरह के बना के जो अंदर जो धसा हुआ भाग है, अंदर जो इनवर्ड पोर्शन पे तो पॉलिश कर दी, और बाहर जो निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ पार्ट यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। जबकि कॉनकेव में क्या था, बाहर की साइड में तो पॉलिश थी और अंदर वाला जो अंदर मुड़ा हुआ है
वो रिफ्लेक्टिंग का काम करता है, जबकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अपोजिट भाग है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या है, ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर वाला सरफेस पर क्या कर रखी, पॉलिश कर रखी होती, कलर कर रखा होता है। तो ये दोनों का अपने को ध्यान रखना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, अभी देखा हमने कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड में होता है, इसका बाहर की साइड में होता है। इसमें बाहर की साइड में पॉलिश होती है, इसमें अंदर की साइड में पॉलिश होती है। दो अंदर तो ये हो गया, अंतर हो गया। और ये क्या करता है, इसके अगर पैरेलल बीम की लाइट आके गिरती, पैरेलल बीम आपके गिरता तो वो एक पॉइंट पर मिला देता है। जैसे ये वाला, जैसे मैंने इसे बनाया, यहाँ पर अगर पैरेलल बीम लाइट अगर आके गिरती है इस तरीके से, वो क्या करता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, जैसे यहाँ मिल गया। जबकि कॉन्वेक्स क्या करता है, इसके ऊपर अगर पैरेलल बीम आ गया तो ये क्या करता है, मिलाने के बजाय फैला देगा, ये फैला देगा। तो इसके पीछे इसकी साइड में क्या होगा, इस तरह से छाया बने। इसके बारे में ज़्यादा डीप स्टडी हम आगे करेंगे। तो ये जो क्या करता है, जो रेज आके गिरती है कॉनकेव मिरर पर, तो वो उसको मिला देता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है, और ये इसको क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। इस वजह से क्या कहलाता है, ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग कहलाता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग कहलाएगा। और ये वास्तव में रे को क्या करता है, मिलाता है, तो उसका एक पॉइंट बनता है जहाँ पर रे मिलती है, उसको बोलते हैं फोकस। तो वो रियल फोकस होता है, और इसका क्या होता है, वर्चुअल फोकस बनता है। तो ये फोकस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे, मतलब डिफरेंस थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो कॉन्वेक्स और कॉन के बारे में आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये होता है। अब जो इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको नोट्स लिखने हैं और लर्न करने हैं, और वीडियो आपको